माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअज़्ज़िमिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदन या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज तफसीर कुरान में 10 सिपारे मुकम्मल हो जाएंगे और कल नहीं परसों इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ की तफसीर बयान की जाएगी। दूसरी बात, आज नबी शब है और कल अशरा रहमत की आखिरी शब होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अशरा मग़फ़िरत का आगाज होगा। आज दुआ है कि जो कुछ आज बयान हो, चूंकि आज ग़ज़वा बदर बयान होगा और ग़ज़वा हुनैन का जिक्र आएगा, ग़ज़वा तबूक का कुछ जिक्र आएगा। आज 3 अजीम ग़ज़वात के जिक्र इंशाअल्लाह आप और हम इस तफसीर कुरान में आज की इस मुबारक और बाबरकत रात में समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, हम सबको कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तफसीर कुरान का आगाज जिस वाक़े से बयान हो रहा है, ये बनी इसराइल की बस्ती का एक वाक़या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें हुक्म दिया कि पूरे हफ्ते मछलियां पकड़ो, लेकिन जब हफ्ते का दिन आए तो मछली नहीं पकड़ना। उस दिन मछली पकड़ना मना था। अब हुआ क्या, पूरे हफ्ते ये जाल फेंकते, कांटे डालते, मछली पकड़ने की कोशिश करते, मछली आती नहीं थी काबू में, जाल में फंसती नहीं थी मछली। और अल्लाह की तरफ से आजमाइश क्या आई कि जिस दिन इन्हें शिकार करना मना था मछली का, उस दिन इतनी मछलियां आ जाती कि मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि पानी की सतह छुप जाया करती थी और इन्हें देख देख कर इनके मुंह में पानी आता। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक हीला निकाला, एक चक्करबाजी की आसान अल्फाज में, और तरीका ये अख्तियार किया इन्होंने कि जो नहर थी और जिस नहर से ये मछलियां पकड़ा करते थे, वहां से इन्होंने छोटी छोटी नालियां खोदी और दूर नहर से एक गड्ढे खोद लिए 2-4-6, और जैसे मछलियां ज्यादा आ जाती तो ये उस बंद को हटा देते, तो वहां से नालियों के जरिए पानी आता, तो पानी में मछलियां भी तैरती हुई गड्ढे में आके गिर जाती थी। अभी हफ्ते को ये काम करते और इतवार को मछलियां पकड़ लेते। अब जब ये अमल करने लगे तो इनमें ये 3 ग्रुपों में डिवाइड हो गए। इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक वो था जो मछली को शिकार करता था, और दूसरा वो था जो मछलियों को शिकार करने वाले को मना करता। जब ये मना करते तो ये कहते भाई हम तो इतवार को पकड़ते हैं, हफ्ते को तो थोड़ी पकड़ते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि शिकार करने का मतलब ही यह है कि शिकार को अपने बस में कर लेना। फिर आप कब्जा कब करते हैं उसके ऊपर यह बात की बात है, लेकिन शिकार को अपने बस में कर लिया। अब आप इतवार को पकड़ें या पीर को पकड़ें, अपने काबू में तो कर लिया ना, हमने एक गड्ढे में, एक बर्तन में, एक जगह में उसको कैद कर दिया, और ये शिकार करना कहलाया। अब तीसरा ग्रुप वो था
कि जो मना करने वालों को मना करते, कहते इनको क्यों समझा रहे हो, ये अल्लाह का अजाब अपने पर हलाल कर चुके हैं, अब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और तुम इन्हें क्यों समझा रहे हो। तो ये जो नेक लोग थे ना, जो समझाया करते थे, तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह के हुजूर इत्माम हुज्जत कर ले कि कल क़यामत के दिन ये ना बोल सके अल्लाह में कोई समझाता ही नहीं था। तो ये 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह मछली पकड़ता था नाफरमान, और बाकी 2 गिरोह ये मछली नहीं पकड़ते थे। मुफस्सिर फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इनका यही मामूल रहा। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहरी, ए महबूब आप उस बस्ती के बारे में इनसे सवाल कीजिए, कानत हादिरतल बहरी, जो दरिया के किनारे मौजूद थी, इज़ यादून फिस सबती, जब वो हफ्ते के दिन के बारे में हद से बढ़ने लगे, हद से तजावुज करने लगे। अल्लाह फरमाता तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा, जब हफ्ते का दिन आता मछलियां खुद तैरती हुई इनके पास आ जाती थी। वो यौम ला यसबितूना ला तातीहिम, और जिस दिन हफ्ते का दिन नहीं होता उस दिन मछली इनके काबू में नहीं आती थी। कज़ालिका नबलुहुम बिमा कानू यफसिकून, और हमने इसी तरह इन्हें आजमाइश में डाला इसलिए कि ये नाफरमान थे। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और याद कीजिए इनमें से एक गिरोह था, वो कहने लगा लिमा तइदूना कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, कि तुम ऐसी कौम को नसीहत क्यों कर रहे हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है। औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, ये इन्हें शदीद तरीन अजाब देगा। क़ालू, तो ये नेक लोग कहने लगे माज़िरतन इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब के सामने इत्माम हुज्जत के लिए, अल्लाह के हुजूर हुज्जत पूरी कर सकें कि अल्लाह हमने मना किया था लेकिन ये नहीं माने। एक वजह तो ये, और दूसरा ये कि हम इनको इसलिए इस्लाह करते हैं, इसलिए समझाते हैं वलअल्लहुम यत्तकून, शायद ये नाफरमानी से बाज आ जाए। तो कभी भी इस्लाह की जाए तो 2 पहलू को सामने रखा जाए। एक तो भाई कयामत के दिन हमें कोई ये ना बोल सके अल्लाह हमें किसी ने मना नहीं किया, ये देख रहे थे मना नहीं किया। और दूसरा हुस्न नीयत ये करे कि जब भी किसी को इस्लाह की बात करे तो नीयत ये हो, अच्छी नीयत ये हो कि हो सकता है कि मेरे बोलने से ही रुक जाए गुनाह से। अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, फिर जब इन्होंने, इन मछली पकड़ने वालों ने उन बातों को भुला दिया जिनकी इन्हें नसीहत की गई थी, अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह का अजाब आया। क्या अजाब आया कि ये जितने नाफरमान थे ये सुअरों और बंदरों की शक्ल में नऊज़ुबिल्लाह तब्दील हो गए। अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, जब अल्लाह की नसीहत को इन्होंने भुला दिया, अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस सूई, तो हमने उन लोगों को तो अजाब से बचा लिया कि जो इनको रोका करते थे। वअख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन, और जालिमों को हमने बहुत बुरे अजाब के साथ पकड़ लिया। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु, फिर जब जिस चीज से इनको रोका गया था उस चीज से इन्होंने जब सरकशी की, क़ुलना लहुम, तो हमने इनसे फरमाया कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम सब जलील बंदर बन जाओ। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि ये सब बंदर में तब्दील हो गए, नऊज़ु बिल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, और ये कुछ दिनों बाद हलाक हो गए। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये जो मौजूदा बंदर हैं और ये इंसानों की तरह हरकतें करते हैं, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये वही बंदरों की नस्ल है, ये पहले इंसान थे और बाद में इन पर अज़ाब नाजिल हुआ तो ये बंदर बना दिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से भी यही सवाल किया गया कि क्या ये वही बंदर है, तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, जिस कौम पर अल्लाह का अजाब आए उसकी नस्ल आगे नहीं चलती है। अल्लामानुल हफीज।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अज़ाबात से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का वाक़या बयान किया जा रहा है और कुरान बयान फरमा रहा है कि जो मकबूल बारगाह था, मुस्तजाबुद दाअवात था। क्या मतलब? यानी उसकी दुआएं कबूल होती थी। वो जो दुआ मांगता अल्लाह ने उसको इसमें आजम सिखा रखा था। वो जो दुआ मांगता उसकी दुआ कबूल हो जाती। उसका नाम था बलअम बिन बाऊर। चुनांचे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए निकले और मुल्क शाम से होते हुए इसके इलाके से गुजरने का आपने इरादा फरमाया, तो इसके इलाके वालों को खबर मिल गई। इसके इलाके वाले इसके पास आए और कहा कि ए बलअम, तुम ऐसा करो कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कर दो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह को इस सरजमीन से दूर रखे, क्योंकि अगर वो यहां आ गए तो इस बस्ती पे कब्जा कर लेंगे और हमें यहां से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने उसके सामने बातें बनाई। तो ये बलअम बिन बाऊर जो था, इसको गुस्सा आ गया। इसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है? वो अल्लाह के नबी हैं, मूसा अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ अहले ईमान हैं, उनके साथ फरिश्ते हैं। अगर मैंने उनके लिए बद्दुआ की तो मैं हलाक हो जाऊंगा। मुफस्सिरीन फरमाते माल और दौलत ये ऐसी चीज है कि इंसान का ईमान बर्बाद कर सकती है। अला मान वाला हाफिज, अल्लाह ने उसका हलाल अता फरमाए। तो लोगों ने क्या किया, इसको तोहफे तहफ़ देते रहे और इससे कहा कि अच्छा ऐसा करो, इस्तिखारा करके देखो। इसने इस्तिखारा किया, मना हो गया, नहीं करना बद्दुआ। इसने आगे कौम को मना कर दिया, सब खामोश हो गए। अब कौम ने इसे और माल देना शुरू कर दिया और साथ साथ इसरार करते रहे। लेकिन जब माल मिलता है ना, पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, इंसान में आमतौर पर, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन आमतौर पर लचक आ जाती है, नरमी आ जाती है। तो मेरे से एक मर्तबा कहा कि अब दुआ कर दो। अच्छा ऐसा करो कि चलो इस्तिखारा करके देख लो। अब जब इसने दोबारा इस्तिखारा किया तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बर्शा फरमाते हैं कि अब कोई जवाब नहीं आया। हालांकि दोबारा जवाब ना आना ये अल्लाह की नाराजगी थी कि जब एक मर्तबा मना कर दिया तो दोबारा क्यों। खैर, तो लोग कहने लगे कि देख, अगर अल्लाह को मना करना होता तो अल्लाह दोबारा भी मना कर देता। तो अल्लाह भी यही चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम यहां नहीं आए। नऊज़ुबिल्लाह, ये फितने में मुब्तला हो गया। और एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर ये चढ़कर वहां दुआ किया करता था। जब ये उस पहाड़ पर चढ़ा, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने इसकी जबान उलट दी कि जो बद्दुआ का लफ्ज ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निकालता, इसके अपने लिए निकलता था। जो बद्दुआ का लफ्ज ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो साहिब ईमान थे उनके लिए निकालना चाहता, अपनी कौम के लिए इसकी जबान उलट दी गई, उनके लिए बद्दुआ निकलती। तो लोगों ने इससे कहा कि तेरा सत्यानाश हो, तो क्या कर रहा है? हमने तुझे इतना पैसा दिया, तो हमें बद्दुआएं दे रहा है। इसने कहा है लोगों में क्या करूं, मेरी जबान मेरे काबू में नहीं है। और नऊज़ुबिल्लाह ये कुफ्र की मौत मरा और इसकी जबान बाहर आ गई। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं क्या वजह है कि इतना मकबूल बारगाह कि जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने बयान किया, मुस्तजाबुद दावा, जिसकी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन आलम क्या है कि मरदूद होकर मर गया। फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि इसने कभी भी इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया था। नेमत पर मिलना और फिर उसका शुक्र बजा लाना। आप गौर कीजिए, आज हम अल्लाह की कितनी नेमतों में पल रहे हैं। आज लोग बोलते हैं हम यूं मसला है, जाती घर नहीं है, औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आप पूछिए उस शख्स से कि जो डायलिसिस के मराइल से गुजरता है,
पानी भी पीते हुए डरता है। आप पूछिए उस शख्स से कि जिसको दमे का मसला है, सांस भी घुट घुट कर लेता है। आप पूछिए उस शख्स के जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास आंखें नहीं है, जिसका दिल काम नहीं कर रहा है, जिसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल सिकुड़ गया है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हजार हाँ नेमतें हैं। बल्कि मुख्तसरन में कहूं कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हमारे। एक एक बाल, एक एक रुआ अल्लाह की नेमत में डूबा हुआ है। एक एक रुआ, एक एक बाल तोड़ हुआ कभी? अल्लाह पाक महफूज फरमाए। बहुत जालिम बीमारी है, खतरनाक बीमारी। जब बाल तोड़ होता है ना, कहीं जिस्म के किसी हिस्से में बाल तोड़ हो जाए, बाजू को बुखार चढ़ जाता है, बहुत तकलीफ होती है। आप सोचिए ये एक बाल खाली जड़ से खिंच जाए तो इंसान का जीना दो भर हो जाता है। अल्लाह की कितनी नेमतों में हम जी रहे हैं। सुनिए रब्बुल आलमीन क्या इरशाद फरमाता है। फरमाता है वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। अरे हबीब आप उस शख्स का हाल बयान कीजिए जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई थी। वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग सुनकर हक की तरफ लौट आए। फरमाया वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। ए हबीब आप उस शख्स का हाल बयान कीजिए जिसे हमने अपनी आयत अता फरमाई। फंसलख मिन्हा, तो वो उनसे निकल गया। फअत्बअहु शैतान, तो शैतान ने उसका पीछा किया। फकान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते इन आयतों के जरिए उसको और बुलंदियां अता फरमाते। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्दी, लेकिन वो पस्ती की तरफ झुका, उसने पस्ती को कबूल किया। वत्तबअ हवाहु, और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चला। अल्लाह फरमाता फमसलहु कमसली कल्बी, उसकी मिसाल तो किसी कुत्ते की तरह है। कुरान ने उसकी मिसाल कुत्ते से बयान की। फरमाया उसकी मिसाल एक कुत्ते की तरह है। इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर हमला करे तब भी जबान निकालकर हाँफता है। कुत्ते को देखा आपने? वो काम करे नहीं करे लेकिन जबान निकालकर हाँफता रहेगा। हमला करेगा तब भी जबान निकालकर हाँफेगा। औ ततरुकहु यलहस, या छोड़े फिर भी वो जबान निकालकर हाँफता है। क्या मतलब? यानी दुनिया में रखने वाला और दुनिया का माल रखने वाला, फरमाया उसकी मिसाल जो दुनिया के माल के लिए उसने बदुआ कर डाली ना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, फरमाया ये इसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। यानी जिस तरह जबान निकालना कुत्ते की आदत है, चाहे कुत्ते पर हमला करे या ना करे वो जबान निकालता है। लालच उसके मन में होती है। इसी तरह फरमाया ये जो दुनियादार है इनके लिए हिर्स लाजिम हो गई है। अगर नसीहत करो या ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बेशुमार आपको नालायक मिलेंगे कि आप उन्हें कितनी नसीहतें कर दें, कितनी अच्छी बातें सुना दें, लेकिन लालच होगी इनके दिल में, लोगों को धोखा देना, फ्रॉड करना, दो नंबरियां करना है, लोगों के साथ जो है धोखे करना, ये उनका पसंदीदा मशगला होगा। लोगों की जगहों पे कब्जा करना, हालांकि मराना कुछ भी साथ लेके जाएगा। हत्ता कि जो शर्ट पहनी हुई है ये भी काट के उतार ली जाएगी। मरने वालों को दिन रात वो अपनी निगाहों के सामने देखेगा, लेकिन उससे बरात हासिल नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अनफाल, ग़ज़वा बदर सूरह अनफाल में बयान किया गया है। सूरह अनफाल मदनी है,
और उसमें 75 आयतें और 10 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर 8वां है और नुज़ुल के एतबार से 88 यानी 88। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। इमाम इब्न इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि पूरी सूरह अनफाल बदर के मामलात के बारे में नाज़िल हुई, यानी बदर में जो कुछ हुआ सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान फरमाया। ग़ज़वा बदर कब हुआ? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ग़ज़वा बदर हिजरत के 1.5 साल के बाद हुआ और 17 रमज़ान मुबारक को यह पेश आया। और ये ग़ज़वा बदर तहवील क़िबला के 2 महीने बाद हुआ था, यानी जब क़िबला तब्दील हुआ उसके 2 माह बाद यह ग़ज़वा बदर हुआ। इसकी नुज़ुल की इब्तिदा, सूरह मुबारक के जो नुज़ुल की इब्तिदा बनी, आगाज हुआ, ये बदर से वापसी पर ही शुरू हो गई थी। और पहली आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान मैदान बदर में मौजूद थे और माल गनीमत की तकसीम शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह ने इसको आगाज अनफाल से फरमाया। अनफाल, लफ्ज अनफाल नफल की जमा है। चुनांचे अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। यसअलूनका अनिल अनफाल, ए हबीब आपसे अनफाल के बारे में सवाल करते हैं। ये अनफाल क्या है? अनफाल नफल की जमा है और नफल कहते हैं गनीमत के माल को, माल गनीमत को नफल कहा जाता है। यानी गनीमतों के मुतालिक आपसे पूछते हैं ये कैसे तकसीम होगा? कुल, आप फरमाए अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, गनीमतों के मालिक अल्लाह है और उसके रसूल है। फत्तकुल्लाह, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो। व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो। व अतीउल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। ग़ज़वा बदर इस्लाम का वो अजीम मार्का है जिसे अभी आप सुनेंगे कि कुरान ने फरमाया ये ग़ज़वा बदर वो इतना रोशन मार्का है कि फरमाया जो जिंदा रहे बदर के बाद, जब बदर हो गया, फरमाया जो जिंदा रहेगा दलील के साथ जिंदा रहेगा और जो मरेगा दलील पर मरेगा। यानी हक और बातिल बिल्कुल वाज़ेह हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस ग़ज़वा बदर को कुरान ने इतने एहतिमाम से बयान किया, ये ग़ज़वा बदर हुआ क्यों? क्या ऐसे मुहर्रकात पेश आए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सिर्फ 313 को लेकर 1000 लश्कर जर्रार के सामने जो मुसल्ला हर तरह के असलहे से लेस हैं, हर तरह के असलहे से लेस, और सहाबा किराम का आलम क्या था कि ये 313 थे और इन 313 में सिर्फ 2 घोड़े थे। 313 सहाबा के दरमियान घोड़े कितने थे? 2। 70 ऊंट, 6 ज़िरे और 8 तलवारें। तलवारें भी पूरी नहीं थी। अब तो ये मार्का पेश क्यों आया? देखिए, जंग जब भी होती है ना, उसका एक उसूल होता है। उसूल ये होता है कि या तो मुकाबला किया जाए, और मुकाबले से ज्यादा अहम और जरूरी ये होता है कि जो सामान्य रसद है, सामान्य रसद समझते हैं हम लोग, यानी जो जंग में इस्तेमाल होगा, जिससे वो औजार खरीदेंगे, जिससे वो तीर तलवारें और असलहा खरीदेंगे, उस सामान को तबाह कर दो ताकि जंग का मौका ही नहीं आए। अब मुसलमानों को खबर पहुंची कि कुफ्फारे मक्का ने एक तिजारत की है और इस तिजारती काफिले को लेकर जा रहे हैं हजरत अबू सुफियान। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान काफिले को लेकर जा रहे हैं और बड़े बड़े मक्के के ताजिर थे और बड़े बड़े सरदार थे। उन्होंने जिंदगी की जमा पूंजी इस तिजारती काफिले में लगा दी थी, इन्वेस्टमेंट। जिससे हमारे यहां होता है ना, कोई चाइना जा रहा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उसमें कि भाई हमारे लिए ये ले आना वो ले आना। तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस काफिले में लगा दी। उस काफिले में ऐसा था क्या, क्या वजह थी? मुफस्सिरीन निशा फरमाते वजह यह थी कि इस काफिले से इनका मकसद ये था कि एक बार की इतनी बड़ी ताकत बनाकर, पैसे जमा करके, रुपया जमा करके
एक बार की मुसलमानों पर ऐसा हमला करें मदीने में कि इनको जड़ से उखाड़ दें और नऊजुबिल्लाह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को शहीद कर डालें और मुसलमानों को सफा हस्ती से मिटा कर रख दें। अब यह खबर मदीने मुनव्वरा पहुंची। यह जमाना रमजान शरीफ का जमाना था। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि हुजूर को यह खबर मिली कि अबू सुफियान मुल्क शाम से एक काफिला लेकर आ रहे हैं। तो ये मुसलमानों को पता पड़ गया कि ये काफिला आ रहा है और ये इसके बाद ये जंग की तैयारी करेंगे। चुनांचे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम 313 सहाबा को लिया और उस काफिले के ताक़ुब में निकल पड़े। इधर मुसलमान, यानी आप जासूसी के निजाम देखिए कितना मजबूत था। इधर मुसलमान मदीने मुनव्वरा से निकले उनका ताक़ुब करने के लिए और इधर मक्का मुकर्रमा में यह खबर पहुंच गई कि मुसलमान काफिले को तहस नहस करने जा रहे हैं कि जिस पर सबकी जमा पूंजी लगी हुई है। अबू जहल ने 1000 नौजवानों का लश्कर जमा किया। अब चूंकि बड़े बड़े सरदारों की इन्वेस्टमेंट थी, अबू जहल भी था इसमें, अबू सुफियान भी थे और नदर बिन हारिस था, उतबा था, शीबा था। ये बड़े बड़े कुफ्फार, ये बड़े बड़े सरदार, उमैया बिन खल्फ, ये सारे सरदार इनके पैसे लगे हुए थे और इन्होंने तो मुसलमानों को सफा हस्ती से मिटाने के लिए पैसे लगा रखे थे। चुनांचे ये काफिले की हिफाजत के लिए भी निकल पड़े। अब जासूसी का निजाम देखिए कि इधर मुसलमानों को खबर पहुंची, मुसलमान निकले, ये खबर मक्का मुकर्रमा पहुंच गई। मक्का मुकर्रमा से अबू जहल ने फौरन ये खबर अबू सुफियान को भिजवाई कि तुम्हारे काफिले को तहस नहस करने के लिए मुसलमान आ रहे हैं, तुम रास्ता बदल लो और हम तुम्हारी हिफाजत को पहुंच रहे हैं। लीजिए जनाब, अब हुआ क्या कि एक भारी भरकम लश्कर लेकर जो हर तरह के असलहे से लेस था, अबू जहल रवाना हो गया मक्का मुकर्रमा से। मुसलमान मदीने मुनव्वरा से रवाना हो गए। बीच में काफिला है, उस काफिले को लूटना है, तबाह करना है ताकि मुसलमानों पर यह हमले की दोबारा हिम्मत ना कर सके। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं अब हुआ क्या? हुआ यह कि अबू सुफियान को रास्ते में खबर मिल गई और उसने रास्ता बदल लिया और वो साहिल समंदर की उसने पट्टी पकड़ी और समंदर के रास्ते, वो साहिल समंदर के रास्ते वो मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। अब इधर काफिले में इत्तिला पहुंची मुसलमानों को, ये कुफ्फार मक्का को इत्तिला पहुंची कि काफिला तो खैरियत से मक्का मुकर्रमा पहुंच गया है। मुसलमान उसको पकड़ नहीं पाए। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं हुआ क्या कि अबू जहल ने कहा नहीं, इसके साथियों ने कहा चलो ठीक है, अब काफिला मुसलमानों की दस्तरस से निकल गया है, रास्ते में पहुंचने वाला है मक्के, हम भी चलते हैं मक्के दोबारा। अबू जहल ने कहा नहीं, हम मुसलमानों से लड़ेंगे और आज ये मुसलमान बच के नहीं जाएंगे, हम बहुत बड़े लश्कर में हैं। और अपनी ताकत पर घमंड किया इसने। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं ये बदर की तरफ चल पड़ा। जब ये बदर पहुंचे, अब मुसलमानों के सामने दो गिरोह थे, दो काफिले थे। एक काफिला वो था जो अबू सुफियान का था, निहत्ता काफिला, माल तिजारत का काफिला था, सिर्फ माल तिजारत था उसमें। और दूसरा काफिला वो जंगी हथियार से लैस था। बाज हुजूर ने मुसलमानों से मशवरा किया भाई क्या करना चाहिए, तो बाज साहबा कहने लगे रसूल हम तैयारी से भी नहीं आए, तो हम ऐसा करते हैं कि जो निहत्ता काफिला उस पर हमला करते हैं, हम निहत्ते काफिले पर हमला करते हैं और इससे मुसलमानों को माली फायदा भी हो जाएगा और तलवारें हमारे पास नहीं है, घोड़े हमारे पास नहीं है और जंग की हम कोई सोच लेकर भी नहीं आए। तो आका आप बाकी जैसे आप फरमाएं, सैयदना फारूक आज़म, सिद्दीक़ अकबर और दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, हुजूर के चेहरे अनवर पर अजीब नागवारी के आसार आए। अच्छा, नागवारी के आसार जब आमतौर पर इंसान के चेहरे पर आते हैं ना, हुजूर को नागवार गुजरा। जब नागवारी के आसार किसी के चेहरे पर आते हैं तो इंसान गुस्से में देखता है ना, चेहरा अजीब सा हो जाता है। साहबा फरमाते जब हुजूर के चेहरे अनवर पर नागवारी के और जलाल आता ना, तो उसकी तशबीह साहबा कैसे बयान करते हैं? फरमाते हैं हुजूर का चेहरा अनवर ऐसा मुनव्वर हो जाता था जैसे कि अनार का दाना हुआ करता है, ऐसा खूबसूरत हो जाता था। लीजिए जनाब, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म खड़े हुए अर्ज़ किया रसूलल्लाह जहां आपकी मर्जी हो, जहां आप हुक्म देंगे हम वहां चलेंगे।
जैसे हुजूर के चेहरे को देखा ना, कहा उसने जहां आप हुक्म करेंगे ना हम वहां चलेंगे, आप हुक्म फरमाएं। या रसूलल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया चलो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए चलो, तो इन्होंने कहा जी मूसा आप जाए, आपका रब जाए, आओ दोनों जाकर लड़ो, हम फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, हम यहीं बैठे हुए, हम नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं या रसूलल्लाह, आप हुक्म दें, हम क्या करेंगे। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने सहाबा की इस बात की तर्जुमानी अपने शेर में कही और कहा, सहाबा किराम को जब हुजूर ने कहा तो क्या करना है, तो सहाबा ने कहा ताल अल्लाह, ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का, पिया है हमने दूध अपनी गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो तो हम कूद जाएं समंदर में, जहां को माफ कर दे नारे अल्लाह अकबर में। सहाबा के रसूल ये क्या बात है, आप हुक्म दें हम समंदर में छलांग लगाएंगे। चुनाचे जब हुजूर ने अपने गुलामों का यह जज्बा देखा तो आका ने फरमाया सुनो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। हुजूर ने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा के फरमाया आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूं कौन काफिर कहां गिर के मरेगा। लकीर खींची लाठी से, फरमाया यहां अबू जहल गिरेगा, यहां उतबा गिरेगा, यहां शीबा गिरेगा, यहां उमैया बिन खल्फ मारा जाएगा। बड़े बड़े कुफ्फार के सरदारों की साहबा फरमाते हैं जब हुजूर ने लगाई ना तो खुदा की कसम मैंने देखा जहां जहां हुजूर ने निशान लगाए थे ना, कोई काफिर न एक इंच इधर हुआ न एक इंच उधर हुआ। जहां रसूलुल्लाह ने निशान लगाया था काफिर वहीं मर के गिरा करता था। अब अल्लाह क्या फरमाता सुनिए, कुरान शाह फरमाता कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़ि, ए हबीब जैसा कि आपका रब हक के साथ आपके घर से आपको जिहाद के लिए बाहर लाया। व इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और बेशक मुसलमानों का एक गिरोह इसको नापसंद कर रहा था। युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना, वो लोग हक जाहिर हो जाने के बावजूद आपसे इसमें बहस कर रहे थे। कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौत व हुम यंज़ुरून, गोया कि वो जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेले जा रहे हों। अल्लाह रसूल ने पता क्या फरमाया, फरमाया सुनो मेरे साहबा, ये दो गिरोह है ना, अल्लाह ने दोनों में से एक का मुझसे वादा कर लिया, हबीब आप जिस पर हाथ रखोगे ना, जिसके मुकाबले में आओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फतह अता फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया इज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफतैनि अन्नहा लकुम, याद कीजिए जब अल्लाह ने तुमसे दो गिरोह में से एक का वादा किया कि बेशक ये एक तुम्हारे लिए है। वह तवद्दुना, और ये मुसलमानों तुम क्या चाह रहे थे, पता है तुम क्या चाह रहे थे, अन्ना गैर ज़ाति शौकती तकुन लकुम, कि तुम चाह रहे थे गैर मुसल्लाह कमजोर गिरोह तुम्हारे हाथ लगे। लेकिन अल्लाह क्या चाह रहा था, भाई बताइए क़यामत तक के लिए बात हो जाती कि मुसलमानों ने बदर में फतह हासिल की तो कौन सा कमाल किया, वो बेचारे निहत्ते थे, उनको जाके मार गिराया। नहीं, अल्लाह की चाहत कुछ और ही थी। अल्लाह और रसूल की चाहत क्या थी, सुनो, अल्लाह फरमाता वयरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह ये चाहता था कि आज वो अपने कलिमात से हक को साबित करके दिखा दे, आज हक साबित हो जाए, आज रहती दुनिया तक के लोगों के लिए आश्कार हो जाए कि हक क्या होता है। कि वो 313 ने सर पर कफन बांधकर, आसान अल्फाज में सर पर कफन बांधकर कैसर और किसरा के ताज अपने कदमों तले रौंद डाले। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तो यही चाहता था कि आज कलिमात को हक के साथ साबित कर दे, वयक़्तअ दाबिरल काफिरीन, और काफिर की जड़ काट कर रख दे। अब हुआ क्या, साहबे किराम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बदर के रोज हुजूर ने देखा, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, 313 साहबा, पानी की जितनी जगहें थी ना पक्की, जो पक्की जगहें थी, काफिरों ने वहां कब्जा कर लिया था। मुसलमानों के हिस्से में रेत की जगह थी, रेतीली, जहां रेत में पांव धंसते थे। पानी पर काफिरों ने कब्जा कर लिया था, मुसलमानों के पास पानी भी नहीं था। और सहाबा रसूलुल्लाह पर क्या कामिल भरोसा। साहबा किराम अलैहिम, तो हुजूर ने जब अपने गुलामों का ये इस्तिकामत और ये इस्तिक़लाल देखा ना, तो हुजूर अपने खैमे मुबारक में चले गए अरीश में। आज वहां मस्जिद अरीश बदर में मौजूद है, कई खुशनसीब माशाल्लाह जाते हैं, उन्होंने ज़ियारत की है। हुजूर चले गए
और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा है अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हुजूर यूं हाथ उठाते थे दोनों, और हाथ उठा उठा कर कहते यार ए अल्लाह, आज ये 313 हैं, अगर आज इन्हें मार दिया गया, इन्हें मिटा दिया गया, तेरी इज्जत की कसम है रूए जमीन पर तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, अल्लाह तो मदद नासिल फरमा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हुजूर के आलम यह था, और इस जज्बात में और ऐसे रिक्कत से रसूलुल्लाह दुआ फरमा रहे थे कि मुबारक कांधों पर जो चादर तशरीफ फरमा थी ना, चादर रखी हुई थी, वो चादर भी नीचे गिर गई, नीचे तशरीफ ले आए। और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं क्या हुजूर, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और चादर हुजूर के कंधों पर रखी और कहा अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह तबारक व तआला आपको मायूस नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। लीजिए जनाब, मुसलमान हुजूर ने दुआ की, और दुआ कैसे कबूल ना होती है। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह ने 1 2 नहीं 9000 फरिश्ते नाजिल फरमा दिए, 9000 मलाइका, पहले 1000 उतरे, फिर 5000 उतरे, फिर 3000 उतरे। सुना से अल्लाह फरमाता है इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, याद कीजिए महबूब, जब बदर के मैदान में तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लिया। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, बेशक मैं 1000 मलाइका के जरिए तुम्हारी मदद फरमाने वाला हूं, लगातार उनको 1000 मलाइका को उतारूंगा। अब हुआ क्या, हुजूर मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि गुनूद की अगर जंग की हालत में हो, हालत जंग में हो, तो ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि जंग में जान का खतरा होता है ना, वहां गुनूद की आ रही हो। और अगर ये नमाज की हालत में हो तो आप फरमाते हैं फिर ये शैतान की तरफ से। आप फरमाते हैं कि मुसलमानों पर जान का खतरा था, अल्लाह ने गुनूद की तारीख कर दी, हर बंदा अपने ढाल के नीचे ऊँग रहा था, पानी पर कब्जा काफिरों का, पक्की जगहों पर कब्जा काफिरों का। बाज लोगों को जो है सहाबा किराम में पांव रेत में धस रहे थे, शैतान का वसवसा आने लगा, शैतान आके दिल में बात डालने लगा, कहने लगा तुम हक पर हो, अरे तुम हक पर होते तो पानी तुम्हारे पास होता, पक्की जगहें तुम्हारे पास होती, ये नबी मुकर्रम, ये नबी आखिर समय नऊजुबिल्लाह, ये शुकों को शुबहात, सहाबा के दिल तो पहाड़ से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन शैतान मायूस थोड़ी होता है, वो अपना काम तो करेगा ना। मुफस्सिर शाह फरमाते हैं अब हुआ क्या, वुजू के लिए पानी नहीं था, गुस्ल के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। सहाबा किराम देखें, आप कभी जब ऊँगते हैं ना, हल्का सा हल्की सी ऊँग इंसान को एकदम फ्रेश कर देती है, घंटों की नींद भी नहीं करती। सहाबा फरमाते हैं तो ऊँग आ रही थी रात को, वैसे तबीयत फ्रेश हो गई, और सुबह उठे तो मूसलाधार बारिश नाजिल हो गई, गर्मी। अच्छा, रेत पर पानी पड़ता है तो रेत ठोस हो जाती है, जम जाती है। अब जब पानी जम गया, सहाबा किराम ने क्या किया, गड्ढे बना लिए और पानी जमा कर लिया। लीजिए जनाब, शैतान का असर भी ज़ाइल हो गया, पीने का और गुस्ल और वुज़ू का पानी भी जमा हो गया, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह शाह फरमाता है इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा, याद करो जब अल्लाह ने तुम पर ऊँग तारी फरमा दी, ऊँग रहे थे, अमनतम मिन्हु, जो तुम्हारे लिए अमन का बाइस बनी, बेखौफी का बाइस। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मान, और अल्लाह ने आसमान से तुम पर पानी नाजिल फरमाया, क्यों, लियुत्तहिरकुम बिही, ताकि तुम उसके जरिए खूब पाक हासिल कर लो। वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और इसलिए नाजिल किया पानी ताकि शैतान की नापाकी को तुमसे दूर कर दे, शैतानी वसवसा भी ना आने पाए। सहाबा के दिलों को अल्लाह ने कैसा पाकीज़ा रखा है कि शैतान वसवसा डाले, उससे पहले अल्लाह ने मदद फरमा दी। वलियरबित अला क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को अल्लाह मजबूत कर दे। वयुसब्बित बिल अक़दाम, और तुम इसके जरिए तुम्हारे कदमों को जमा दे। अब सहाबा किराम फरमाते हैं ये हमने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हमने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, जब ग़ज़वा बदर शुरू हुआ ना तो हम हुजूर की बारगाह में आया, हमने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अजीब मामला है, हमें काफिर का ताक़ुब करते हैं, इससे पहले कि हम तलवार उठाएं और उस काफिर के सर काटें, उसका सर कट के खुद गिर जाता है।
और एक आवाज आती है अक़दिम या हैज़ुम, अक़दिम या हैज़ुम। दूसरे साहबी ने भी आया के बयान किया, इस्लाम तलवार उठाते हैं इससे पहले कि हम उस पर हमला करें, काफिर का सर कट के गिर जाता है, आवाज आती है अक़दिम या हैज़ुम। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने फरिश्ते उतारे हैं और वो आकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और ये हैज़ुम जो है ये जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए जनाब, अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का के लिए तबाही और बर्बादी नाजिल कर दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मंजर को बयान कर रहा है कि जब मुसलमान कच्ची जगहों पर थे, पानी नहीं था, हैं, अल्लाह ने फरमाया, यानी जंग के जितने हालात जो साजगार होते हैं ना, वो मुसलमानों के पास थे ही नहीं। पहले कम थे, तादाद कम, असलहा नहीं, कच्ची जगह, पानी नहीं, रमजान का महीना, रोजे की हालत। लीजिए जनाब, हर तरफ से आजमाइश। अल्लाह फरमाता है बात दरअसल ये है, अल्लाह फरमाता है इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया, जब तुम मैदान जिहाद के करीब वाले किनारे पर थे, यानी साहिल के 3 मील के फासले पर, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, और वो दूर वाले किनारे पर थे, वर्रकबु अस्फल मिनकुम, और तिजारती काफिला तुमसे बहुत करीब था, निचली जानिब था। वलौ तबाअतुम, अगर तुम मुकाबले का वक्त मुकर्रर करते, तुम कहते हैं जी चलो बाद में देखेंगे, बाद में मुकाबला करेंगे, इंसान तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो जाता है ना। हमने यादगार रमजान करना था, यार कैसे करेंगे, हमने कहा शुरू करें, अल्लाह मालिक है। ताजुब में कभी यादगार रमजान, तफसीर कुरान सुनने भाई कौन आएगा फजर में, सहरी के वक्त वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने सारे आशिकान मुस्तफ़ा और आशिकान कुरान सुनने के लिए आए हुए, माशाअल्लाह। आप अपने लिए बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना, और इस वक्त कितने ही माशाअल्लाह खुश नसीब सुन रहे होते हैं। तो अचानक जो फैसला कर लिया जाए ना, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मुकाबले की जगह और वक्त मुकर्रर करते तो फिर क्या होता, इख्तिलाफात हो जाते कि 313 कैसे लड़ेंगे, जिसमें 2 तलवारें, 8 तलवारें हैं जी, 6 नेज़े हैं, 2 घोड़े हैं, क्या मुकाबला करेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने जमा इसलिए किया, वलौ तबाअतुम, अगर तुम मुकाबले का वक्त मुकर्रर करते, लख्तलफ्तुम फिल मिआदी, तो पहुंचने के वक्त में तुम जरूर इख्तिलाफात करते, मुख्तलिफ हो जाते। लेकिन अल्लाह क्या चाहता था, वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, लेकिन अल्लाह तो ये चाहता था कि अल्लाह वो काम पूरा कर दे जो काम होने वाला था। लिया हलाका मन हलाका अम बय्यिना, ताकि जो हलाक हो वो दलील से हलाक हो, व यहया मन हय्या अम बय्यिना, और जो जिंदा रहे वो दलील से जिंदा रहे। जंग बदर में मुसलमानों की फतह के बजाय कोई आसान न थे, तादाद कम, हथियार कम, जिस जगह क़याम वो पानी जगह से दूर, जमीन रेतीली, जाहिर के हालात बिल्कुल बरअक्स थे। लेकिन अल्लाह ने फिर क्या किया, सारा मामला उलट दिया, सब मामलात, सारे मौसम, सारे हालात मुसलमानों के हक में आ गए। और लिहाजा बदर की फतह जब हुई ना, तो ये रसूलुल्लाह की नबूवत की सच्चाई और इस्लाम की सदाकत पर कभी दलील थी कि हुजूर सच्चे नबी है, इस्लाम सच्चा मजहब है। वरना ये 313 जो निहत्ते थे, बेसरो सामान थे, ये कैसे 1000 पर गालिब आ गए, ये कहां से मदद नाज़िल हुई। और अल्लाह ने फरमाया कि अब अगर कोई कुफर में हलाक होगा तो दलील कायम होने के बाद हलाक होगा, और कोई इस्लाम पर जिंदा रहेगा तो दलील कायम होने के बाद जिंदा रहेगा। शरह सदर के साथ अब हुआ क्या कि ग़ज़वा बदर चूंकि बयान हो रहा है, तो ग़ज़वा बदर में जो जो वाक़यात बयान हुए, मैं वो चीज़ा बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, वरना ये तो बहुत तफसीली बात है। और ग़ज़वा बदर तो बड़ा एक इस्लाम का अजीम मार्का है। अब हुआ ये कि क़ज़ा क़दर के फैसले नाजिल हो चुके थे, तो जब कुफ़ार मक्का ने एले कुरैश जो थे बदर जाने पर मुत्तफिक हो गए, तो मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं तो उन्हें याद आया कि हम बदर तो जा रहे हैं मुसलमानों से लड़ने,
लेकिन एक कबीला था, कबीला बनी बकर। तो मक्के वालों की और कबीला बनी बकर वालों की आपस में दुश्मनियां थी। तो इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर मुसलमानों से लड़ रहे हों और कबीले बनी बकर आकर पीछे से हम पर हमला कर दें। और शैतान को यह मंजूर ही नहीं था कि वो आज मुसलमानों से नहीं लड़े। वो तो चाहता था शैतान। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि शैतान ने इन्हें धोखा दिया, और ये बात कुरान ने बयान की। शैतान ने धोखा क्या दिया कि कबीले बनी बकर का जो सरदार था उसका नाम था मालिक बिन जासम बिन किनाना। तो ये मालिक बिन जासम बिन किनाना की ये उसने सूरत इख्तियार की, अपने चेले चाटों को साथ लिया और उनके साथ अपना लश्कर बनाया, और उन्हीं के रूप धार कर ये शैतान आ गया और झंडे लेकर आ गया। कहने लगा आज घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने हूं, आज तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें पनाह दूंगा, मैं तुम्हारा साथ हूं, घबराओ नहीं, चलो हम बदर में जाकर मुसलमानों को जवाब देते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए, ये मुसलमानों का लश्कर, ये कुफर का लश्कर, जब लश्कर आमने सामने हुए तो ये शैतान जिसने रूप धार रखा था, रूप धारा हुआ था इंसान का, था शैतान। तो इसने हाथ पकड़ा हुआ था हारिस बिन हिशाम का। ये भी काफिर था, हारिस बिन हिशाम। इसका हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था। जैसे ही लश्कर आमने सामने हुए ना, इसने हारिस बिन हिशाम से हाथ छुड़ाया और भागने लगा। तो हारिस बिन हिशाम ने कहा भाई कहां भाग रहे हो? इसने पता क्या कहा? कुरान ने उसको बयान किया। इसने कहा कि जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। ऐसा मक्कार है, अल्लाह से डरता भी नहीं है। क्या कहने लगा? मुझे अल्लाह से डर लगता है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शैतान जंग बदर के दिन बड़ा जलील और रुस्वा हुआ था। सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसने क्या देखा था? हुजूर ने फरमाया उसने जंग बदर के दिन देखा कि जिब्रील अमीन फरिश्तों की सफ़े दुरुस्त करवा रहे हैं। वो देखकर समझ गया कि आज फरिश्ते उतर गए, आज इनकी किसी काफिर की खैर नहीं है, आज ये सर मारे जाएंगे। चांद छुड़ा के भागा। अल्लाह फरमाता है इज़ ज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, याद कीजिए जब शैतान ने उनकी निगाहों के सामने उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए। वक़ाल ला गालिबल यौम वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, और शैतान बोला आज लोगों में से तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। व इन्नी जारुल लकुम, बेशक मैं तुम्हें पनाह देने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। फलम्मा तराअतिल फिअतानी, लेकिन जब दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने हुए और एक दूसरे को देखा, अल्लाह फरमाता है फलम्मा तराअतिल फिअतान, लेकिन जब दोनों लश्करों ने एक दूसरे को देखा, नकसा अला क़िबै, तो शैतान उल्टे पांव भागा, उल्टे पांव वहां से भागा। वक़ाला, और कहने लगा इन्नी बरीउम मिनकुम, भाई मैं तो तुमसे बरी हूं, मैं तुमसे बेजार हूं। इन्नी अरा माला तरौना, बेशक मैं वो देख रहा हूं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अब यहां एक बात देखिए, शैतान ने रूप धार लिया, शैतान ने रूप धार लिया ना एक इंसान का, तो इसी तरह वो इंसान को बेकाता है। आलिम को आलिमाना तरीके से बेकाता है, जाहिल को जाहिलाना तरीके से बेकाता है। बाज लोग जरा से नमाजें पढ़ ली, जरा से रोजे रख लिए, 2-4-6 वज़ाइफ पढ़ लिए, तो अपने आप को न जाने क्या आप समझना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो 5000 दुरूद पढ़ता है रोजाना, ये 2000 पढ़ता है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान उसको गुमराह करना शुरू कर देता है कि तू तो बड़ा नेक है, तुझे जो होने वाला होता है ना पहले तुझे पता पड़ जाता है। इस तरह लोग इजहार करते हुए आपको नजर आएंगे। अजी बस अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत ताजुद गुजार है, बस ताजुद पढ़ लेते हैं जी, अल्लाह ताला की तौफीक है। 5 साल हो गए मेरे के भी ताजुद कज़ा नहीं हुई, बस 2 मरतबा ऐसा हुआ था कि फलां यूं मसला हुआ था तो ताजुद निकल गई। अब वो शैतान उसको बेकार है जी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ एक बात याद रखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाएं और कोई बयान करे तो बिलाशुबा वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस से पाक है, फरमाया वला यतमस्सलु शैतानु बी, फरमाया कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। हुजूर की सूरत में शैतान नहीं आ सकता, बाकी सबकी सूरत में आ सकता है। मैं हमारे पीर साहब आए थे और उन्होंने यूं कहा और वो कहा, और
ढकोसलेबाजियां और फराडी किस्म के लोग, उनको पता ही होता है कि शैतान उनसे खेल रहा है, उन नेकियों का इजहार कर रहे हैं वो लोगों के सामने, तो नेकियां छुपाएं अपनी। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो पता पड़े कि ये इतना नेक इंसान है, कहीं जाहिर हो जाए खुद ब खुद। तो लिहाजा शैतान बड़ा मक्कार अय्यार है, उसे कुफ्फार को मरवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान के हद कंडों से महफूज मामून फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह। सूरत तौबा से आगाज हो रहा है। सूरह तौबा मदनी है, इसमें 129 आयतें और 16 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 9 और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 113। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने कबाइल थे, आसपास इलाकों में कबीले थे, उन सब से अहद किया। अहद क्या किया? ये वादा लिया कि देखो हम, क्योंकि मुसलमान एक अपनी सल्तनत बना रहे थे और सल्तनत मदीना कायम कर रहे थे, उसको डेवलप कर रहे थे, तो ये उस वक्त मुसलमान जंग के मुतहम्मिल नहीं थे, और अगर कबीले मुखालफत करते या कोई हमला करता बाहर से, मक्के वाले हमला करते और कोई उनका साथ दे देता, तो मुसलमान ताब नहीं ला सकते थे। तो हुजूर ने सब काफिरों से मुआहिदे किए और कहा कि हम तुम्हारे से नहीं लड़ेंगे और तुम हमसे नहीं लड़ोगे। मुआहिदा हो गया, और मुआहिदे में ये शर्त शामिल थी कि अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, और अगर हम पर कोई हमला करे तो तुम उसकी मदद नहीं करना। अब यह अहद हो गया, अहद पैमान हो गया। लेकिन जितने कबाइल थे कुफ्फार के, बदर में, ओहद में, हुनैन में, सब जगह कुफ्फार ने बदअहदी की, अहद तोड़े, अपने मुआहिदे तोड़ दिए। कुफ्फार जब हमला करना है, इन्होंने साथ दिया उनका। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं मुशरिकीन अरब और मुसलमानों के दरमियान मुआहिदा था, तो लिहाजा चंद एक के अलावा सब ने अहद तोड़े, और इन बदअहदों से अल्लाह और रसूल ने मुआहिदा खत्म कर दिया। जब मुआहिदे की पासदारी न रही तो मुआहिदा किस चीज का? चुनांचे अल्लाह ने सूरह बराअत, सूरह तौबा नाजिल फरमाई। इस सूरत को और भी नाम है, बराअत भी है और तौबा भी है, मुनअसिरा भी है, मुनकिरा भी है, मुशीरा भी है, हाफिरा भी है, मुखजिया भी है, लेकिन दो नाम बहुत मारूफ है, सूरह बराअत और सूरह तौबा। तो अब हुक्म दे दिया गया कि भाई इनके पास 4 महीने हैं, जिन्होंने बदअहदी की है ना, इनके पास 4 महीने हैं। 4 महीने इनके पास है, ये जहां चाहे घूमे फिरें, फिर या तो इनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, कत्ल होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। है तोड़े थे इन्होंने। चुनाचे ये सूरह मुबारका सूरह तौबा सन 9 हिजरी में फतेह मक्का के 1 साल बाद नाजिल हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया। हज के मौके पर और मौला कायनात अली मुर्तज़ा को अपना नाइब बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने 10 ज़िलहिज्जा को जमरतुल अक़बा के पास भेजा। जमरतुल अक़बा जहां शैतान को कंकरियां मारी जाती है, मिना के मकाम पर जमरात, जहां जमरात जिसको कहा जाता है। सैयदना अली मुर्तज़ा आए, सारे लोग जमा थे, सारे कुफ्फार थे, हज के अय्याम थे। हज़रत अली ने आकर ऐलान किया कि मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के 4 पैगामात लाया हूं। जितने सरदार आए हुए थे कुफ्फार थे, मुसलमान थे, सब मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी सुनाओ अली। तो आपने सूरह तौबा के 30 या 40 आयतें, एक रिवायत में 30 है, कि में 40 है, 30 या 40 आयतें आपने तिलावत फरमाई और फरमाया सुनो, पहला पैगाम यह है कि इस साल के बाद कोई मुशरिक काबतुल्लाह के अंदर दाखिल नहीं होगा, काबा मुअज़्ज़मा के पास नहीं आएगा मुशरिक। और दूसरा हुक्म ये लेकर आया हूं कि बरहाना होकर तवाफ नहीं किया जाएगा। कुफ्फार करते थे कपड़े उतार के नऊज़ुबिल्लाह
और तालियां बजाते हुए वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते थे। तो आपने फरमाया बरहना होकर तवाफ नहीं किया जाएगा। तीसरा हुक्म ये हुजूर का कि जन्नत में मोमिन के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। और चौथा यह है कि जिस कबीले का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद है वो अहद अपनी मुद्दत तक रहेगा। कबीले बनी दमरा के लोग थे, इन्होंने अहद की पासदारी की थी। इनके अहद में 9 महीने बाकी थे, जो क्योंकि एक टेम्परेरी वक्त के लिए अहद मुआहिदा हुआ था, तो इनके पास ये 9 महीने बाकी थे, बाकी सबने अहद चिकनी की। तो इन्होंने हजरत अली ने कहा कि रसूलुल्लाह के साथ जिसका अहद है वो अहद अपनी मुद्दत तक रहेगा, और जिसकी मुद्दत मुअय्यन नहीं है उसके पास 4 महीने। 4 महीने में वो सोच ले क्या करना है। तो मुशरिकीन ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, ए अली आप मोहम्मद से कह दीजिए, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अली आप मोहम्मद से कह दीजिए कि हमने अपने अहद को, मुआहिदे को पसे पुश डाल दिया है और उन्हें तोड़ दिया है, और अब हमारा अहद और मुआहिदा यही है कि हम मुसलमानों के साथ लड़ेंगे और उन मुसलमानों को कत्ल करेंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा नाजिल फरमाई। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, वक्त बहुत मुख्तसर होता है, टाइम का पता ही नहीं पड़ता बयान करते करते, कि मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि सूरह बराअत, सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। कुरान की जो 114 सूरतें हैं आप देखिए सबके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, लेकिन सूरह तौबा का आप देखेंगे तो उसके आगाज में बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखी हुई। क्यों? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाज़िल ही नहीं हुए थे। एक वजह तो ये। दूसरा ये कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह ये अमान में से है, रहमत है ना, और ये वो सूरह मुबारक है जिसमें मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया गया, यानी तलवार के साथ अमान उठा देने का। बस अब अमन की बात तलवार से होगी, अब जिहाद होगा। बस दुआ फरमाए अल्लाह ताला करम फरमाए अपने हबीब पाक के सदके। कुफार की कैसी चालें हैं, साजिशें हैं कि जिहाद जिसका मकसद इतना पाकीज़ा था, इलाए कलिमतिल हक, कि अल्लाह के नाम को बुलंद करना, आज कोई जिहाद की बात करे तो दहशतगर्दी से ऐसा लगता है और लोग उससे गलत माना लेते हैं। हालांकि जिहाद को तो जिंदगी कहा गया, नस्लों की बका कहा गया, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। खैर, कभी मौका लगेगा इंशाल्लाह चंद बातें इसके हवाले से अर्ज की जाएगी। अभी तो तफसीर बाकी है, आज 10वां पारा ही है, 20 पारे बाकी हैं, यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथ पर रहम फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत तौबा मदनी है, इसमें 129 आयतें और 16 रुकू हैं। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेजारी का ऐलान करना है। इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, उन मुश्रिकीन को जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था और मुआहिदे पर वो कायम ना रहे। फसीहु फिल अर्दि अर्बअत अशहुर, ए मुशरिको तुम आजादी के साथ चलो फिरो जमीन में 4 महीने तक। वअलमू अन्नकुम गैर मुअजिजिल्लाह, और जान लो कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। वअन्नल्लाह मुख्जिल काफिरीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को रुसवा करने वाला है। वअज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही, सब लोगों को ऐलान सुना देना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। यौमल हज्जिल अकबरी, हज अकबर के दिन। रावी बयान करते हैं कि जिस दिन ये ऐलान हुआ ना वो हज का दिन था, और वो दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन था। इस वजह कहा जाता है कि जो हज का दिन जुम्मे के दिन आए तो उसको अकबरी हज कहा जाता है। वल्लाहु आलम। इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुश्रिकीन से बेजार है। व रसूलुहु, और उसके रसूल भी मुश्रिकीन से बेजार है। अल्लाह फरमाता है फ़इन तुबतुम, ए मुश्रिकों अगर तुम तौबा कर लो फ़हुव खैरुल लकुम, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, सिवाय उन मुश्रिकों के जिनसे तुमने मुआहिदा किया था। सुम्मा लम यनकुसुकुम शैआ, फिर उन्होंने अहद पूरा करने में कोई कमी नहीं की, उनसे लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने अहद पूरा किया। वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन,
और तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद नहीं की। जैसे कबीले बनी दमरा के लोग थे, फअतिम्मु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो उनका अहद मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला परहेजगारों को पसंद फरमाता है। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा-ए तबूक का जिक्र किया। ग़ज़वा-ए तबूक इस्लाम का एक अजीम मार्का है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत जो अब बयान होंगी, ये ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पर नाज़िल हुई और सन 9 हिजरी में। ग़ज़वा-ए बदर 2 हिजरी में हुआ, ग़ज़वा-ए अहद 3 हिजरी में हुआ और ग़ज़वा-ए तबूक सन 9 हिजरी में। ये याद रखिएगा, ग़ज़वा-ए तबूक सन 9 हिजरी में हुआ। तबूक एक चश्मे का नाम है जो कि वादी खुरा में है और ये मकाम मदीना मुनव्वरा से बहुत ज्यादा दूर था। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि मकाम बहुत ज्यादा दूर था, दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में था। हरेकुल बादशाह और नसरानी के गुस्साने पर रूमियों की बहुत बड़ी, हरेकुल बादशाह ने रूमियों और शामियों की एक फौज तैयार की थी और हजारों में इनकी तादाद थी। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये हमला करने आ रहे थे मुसलमानों पर और हजारों की तादाद में हुजूर ने, वरना जंग की एक हिकमत अमली ये होती है कि कहां हमला करने जाना ये छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता पहले। ऐन मौके पर जब करीब हदफ के पहुंच जाते हैं फिर फौज में बात बताई जाती है कि हम फलां जगह पर ताक़ुब करने जा रहे हैं या टारगेट करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सफर दूर था, दुश्मन कसीर था, गर्मी शदीद थी, इस और खाने की किल्लत थी, इतनी किल्लत थी कि एक खजूर पर 2-2 आदमी गुजारा कर रहे थे। यह आलम था साहबा का। भूखे पेट उन्होंने चीथड़े जिस्म पर रोड़ कर, फटे पुराने कपड़े पहनकर कैसर और कासरा के ताजों को खुद मुत्तलिन रौंद डाला। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने पहले बता दिया, भाई तबूक जाएंगे और दूर का सफर है, सब तैयारियां करो। लेकिन अब हुआ क्या, इसमें मुनाफिकों का पर्दा चाक हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई वगैरह जो मुनाफिक थे, जिनका 28 पारे में जिक्र आएगा इंशाअल्लाह तफसील के साथ, ये मकाम सनियतुल वदा तक गए, वहां से वापस आ गए। और बाज मुसलमानों ने सुस्ती की, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह कल रात को आएगा। और फिर उन्होंने तौबा भी की, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। मुनाफिकों ने हीले बहाने किए और ऐसे भी लोग थे, क्योंकि सवारी के बगैर इतना दूर जाना नामुमकिन था, कि हुजूर की बारगाह में आए तो रोते हुए पलटे कि हमारे पास सवारी नहीं है। और उनका जिक्र कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया। सुना से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है जब तुमसे कहा जाए कि अल्लाह की राह में निकलो, इज़्ताक़ल्तुम इलल अर्द, तो बोझल होकर जमीन पर चिपक जाते हो, और रज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुमने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को ज्यादा पसंद कर लिया है। सुनो, फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, कि दुनिया का साजो सामान, दुनिया की जिंदगी का साजो सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। अब मुनाफिकीन नहीं चले, मुनाफिकीन आगे हीले बहाने किया, रसूलुल्लाह हम बहुत गरीब हैं। किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह हमें डर है कि हम गए तो हमारे घर में पीछे डाकू हमला कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया, ये तो दूर दराज का सफर था ना, इनको जाना मुशक्कत लगा, मुश्किल लगा। अगर ये करीब का सफर होता, माल मिल रहा होता, तो ये मुनाफिक जाते आप लोगों के साथ। लेकिन सहाबा किराम गए और अल्लाह की रहमत से फतह याब होकर पलटे मुसलमान ग़ज़वा तबूक में। अल्लाह फरमाता, लौ काना अरदन क़रीबन व सफरन क़ासिदन, अगर ये ऐसा माल होता जो करीब होता, व सफरन क़ासिदन, और सफर भी दरमियानी होता, लत्तबऊका, तो जरूर मुनाफिकीन आगे पीछे चल पड़ते। वलाकिन बअुदत अलैहिमुश शुक्का, लेकिन ये दूर दराज का सफर इनको भारी लगा। वसयहलिफून बिल्लाहि, और अनकरीब अभी जब आप लौट कर जाएंगे ना मक्के मदीना मुनव्वरा, तो ये कसम खाएंगे। और ऐसा हुआ, मुनाफिकीन आगे अल्लाह की झूठी कसम खाई। हुजूर ने इनका पर्दा रखा, बातिन अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और दरखास्त कबूल कर ली।
हालांकि हुजूर जानते सब थे, कल इंशाल्लाह से जिक्र आएगा कि फिर 3 सहाबा जो थे, फिर उनको सजा दी गई बाकायदा। उनकी तौबा को अल्लाह ने फिर जब सजा के तौर पर हुजूर ने उनसे बात नहीं की, सजा से मुराद ये कि उनको उनसे हुजूर ने बातचीत बंद कर दी। और फिर जिस शान से उनकी तौबा के बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई, अल्लाह अल्लाह, जब वो पढ़ते हैं ना तो दिल सीने के अंदर झूम उठता है। इंशाल्लाह कल बयान करेंगे उसको, 11वें पारे में उसका जिक्र आएगा इसी सूरह तौबा में। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हबीब अब जब आप मदीना मुनव्वरा लौट कर जाएंगे, वसयहलिफून बिल्लाहि, तो अन करीब या अल्लाह की कसम खा खा कर कहेंगे, लबी इस्तताअना, अगर हम में ताकत होती, लखरजना माअकुम, तो जरूर हम तुम्हारे साथ निकलते, युहलिकूना अनफुसहुम, अल्लाह फरमाता वो तो अपनी जानों को हलाकत में डाल रहे हैं। अरे जिहाद में जो जाए और मर जाए वो तो जिंदा हो जाया करता है। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िमून, अल्लाह को मालूम है बेशक ये झूठे हैं, मक्कार हैं। हबीब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। अब हुआ ये कि ग़ज़वा तबूक में मुख्तलिफ टोलियों में लोग चल रहे थे, गर्मी बहुत थी, शिद्दत की गर्मी थी, और सहाबा कराम ने चेहरों पर कपड़े लपेटे हुए थे। दूर दराज से सफर था, तो लोग बातें करते हुए जा रहे थे। मुनाफिकीन भी बात साथ थे। तो मुनाफिकीन की 3 जमातें थी। 2 जमातें, अब हुआ ये कि हुजूर ने देखा ना अपने गुलामों को, अपने सहाबा को देखा कि ये कैसे बेसरो सामान है, और सवारियां भी पूरी नहीं है, और खाना पीना भी सही तरह नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए निकल पड़े हैं। तो हुजूर ने अपने गुलामों को दिल बहलाया और एक गैब की खबर इरशाद फरमाई। ये वो जमाना था कि जब जमाना वो रूम जो है सुपर पावर कहलाता था, उस वक्त शाम सुपर पावर कहलाता था, ईरान सुपर पावर कहलाता था। मेरे आका ने सहाबा को खुशखबरी दी गैब की और फरमाया, अन करीब तुम रोम को फतह करोगे, तुम शाम को फतह करोगे। सहाबा करम खुश हो गए कि रसूलुल्लाह खैर गैब, क्योंकि सब कुछ है जो हो चुका, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा को तो ईमान ये था, लेकिन मुनाफिकीन मजाक उड़ाने लगे कि लो बदर में और ओहद में काफिरों को शिकस्त दे दी, अनाड़ियों को, उनको तो ये समझ रहे हैं कि जनाब रोम को फतह कर लेंगे, शाम को फतह कर लेंगे। तो ये बात हजरत मुआज बिन जबल ने सुन ली। तो इन्होंने जाकर रसूलुल्लाह से शिकायत की। जब हुजूर ने इनसे पूछा ना तुम ऐसे कह रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं रसूल, हम तो सफर लंबा है ना, हम तो मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। आका हमारा कोई ऐसे इरादा नहीं था, हम तो बस ऐसे ही दिल लगी कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। जब इन्होंने ये बात बोली ना, हुजूर के इल्म गैब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी, फरमाया वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना, ए हबीब अगर आप इन मुनाफिकों से पूछेंगे तुमने ऐसा कहा है, लयक़ूलुन्ना, तो जरूर भी जरूर वो जवाब देंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, कि बेशक हम तो सिर्फ दिल लगी और खेलकूद कर रहे थे। कुल, ए महबूब आप कहिए, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आयतें और अल्लाह उसकी आयतें और उसके रसूल ही मिले तुम्हें मजाक करने के लिए। ला तातज़िरू, अब बहाने ना बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद, ईमान जाहिर करने के बाद तुम पक्के काफिर हो चुके हो। अल्लाह अकबर। लेकिन उन मुनाफिकीन में ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी। ये कौन थे जिनको अल्लाह ने फरमाया इन नाफू अन ताइफतिन मिनकुम, अगर तुम में से बाज लोगों को हम मुआफ कर दें। ये किसको मुआफ किया? ये थे हजरत मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह तआला अलैह रदी अल्लाह तआला, ये साहबी रसूल थे मोहम्मद बिन इसहाक। ये भी मुनाफिकों के साथ थे, लेकिन फिर इनके दिल को चोट लगी, ये हुजूर की बात का मैं सच्ची तौबा कर ली। फिर उन्होंने कहा अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल हुई है तो मैं तुझसे दुआ करता हूं, मैं जंग में जा रहा हूं, जब मैं शहीद हो जाऊं, मैं किसी भी जंग में शहीद हो जाऊं, तो मौला ना मुझे कोई गौसल दे सके, तूने सारे इंतजाम करने, कोई मुझे गौसल ना दे, कोई मुझे कंधों पर ना उठाए, कोई मुझे कफन ना पहनाए, कोई मुझे दफनाए नहीं, ताकि कोई ये ना कहे कि दफनाया, मैंने दफनाया, मैंने गौसल दिया, मैंने ये किया, मैंने यूं किया। रावी बयान करते मैं देखता रहा, जब तक मैं जिंदा रहा तो मैंने
जंग यमामा के मौके पर हजरत हुमैरा बिन अशजई, हजरत यहया बिन हुमैरा अशजई रदी अल्लाह ताला, ये साहबी थे, मोहम्मद बिन इसाक नहीं थे, यहया बिन हुमैरा अशजई थे। ये मोहम्मद बिन इसाक रावी हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने इनको देखा, यहया बिन हुमैरा अशजई को, कि मैंने देखा कि ये जंग यमामा में शहीद हुए, फिर इनकी लाश नहीं मिली। जो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने मुबारक में जंग लड़ी गई खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें ये शहीद हो गए थे। हज़रत यहया बिन हुमैर अशजई रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा, फरमाया अगर हम तुम में से बाज़ लोगों को माफ़ कर देंगे, नुअज़्ज़िब ताइफ़तन, तो हम बाज़ को अज़ाब भी ज़रूर देंगे, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, बेशक वो मुजरिम थे। अब हुआ क्या, बहाने बनाने वाले हुजूर की बारगाह में आ रहे थे और हीले बहाने कर करके हुजूर से माफिया ले लेके जा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया जो मुनाफिकीन हैं उनको तो चलो महबूब आपको माफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने माफ कर दिया। फरमाया वो गुनाहगार हैं कि जो अल्लाह ने माफ नहीं किया उनको। फरमाया जो वो गुनाहगार हुए, वो खताकार हैं, वो कसूरवार हैं जो ताकत होने के बावजूद नहीं गए। हाँ, जिनको ताकत नहीं थी, ज़ईफ थे। लैसा अला दुआफाई, ज़ईफों पर कोई हर्ज नहीं है, वला अलल मर्दा, और न ही मरीजों पर कोई हर्ज है। वो नहीं गए ग़ज़वा तबूक में, कोई बात नहीं। वला अलल लदीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरज, और न ही उन लोगों पर कोई हरज गुनाह है जो खर्च करने की ताकत नहीं रखते थे। अब सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब हुजूर ग़ज़वा तबूक के लिए निकले तो जिस घाटी से हुजूर गुजरते थे तो आप फरमाते, हुजूर ने फरमाया कि हम मदीने में कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर आए हैं जिस वादी और घाटी से भी हम गुजरते हैं वो हमारे साथ होते हैं। हुजूर की वजह से वो आ ना सके। ये कौन लोग थे? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अपने साथ ग़ज़वा तबूक में चलने का हुक्म दिया तो आपके पास सहाबा की एक गरीब सहाबा की जमात आई। वो सब गरीब गरीब लोग थे। अब्दुल्ला बिन मुग़फ़िल रज़ी अल्लाह ताला भी उनमें मौजूद थे। और इन्होंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप हमें सवारी दीजिए, हमारे पास तो सवारी भी नहीं है। तो हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह की कसम मेरे पास सवारी नहीं है कि जिसमें मैं तुम्हें सवार कर सकूं। पता है वो लौटे कैसे? जब हुज़ूर ने मना कर दिया ना कि मेरे पास सवारी नहीं है, अल्लाह कुरान फरमाता भाई इस हाल में लौटे कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे। ऐसा पक्का जाने की नीयत थी, लेकिन गुर्बत ने उनके कदम पकड़ लिए। अल्लाह को यह अदा इनकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक अल्लाह ने कुरान में इनका जिक्र फरमा दिया। फरमाया वला अलल लदीना, और ना ही उन लोगों पर कोई हरज और गुनाह है, इज़ा मा अतौका, जब वो आपके पास इसलिए हाजिर हुए, लितहमिलहुम, क्या आप उन्हें जिहाद के लिए सवारी अता फरमाएंगे। क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, तो आपने फरमाया महबूब, आपने फरमाया तुम्हारे लिए मेरे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है कि जिसमें मैं तुम्हें सवार कर सकूं। तवल्लौ, अब जब वो आपके पास से जा रहे थे, व अयुनुहुम तफीद मिन अद-दम'i हज़नन, वो इस हाल में वापस गए कि उनकी आंखों से गम की वजह से आंसू बह रहे थे। अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, और उन्हें यह गम परेशान कर रहा था कि उनके पास जिहाद में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। इन्नमा सबीलु अलल लज़ीना यस्तअज़िनुका हुम अग़निया, मज़म्मत के मुस्तहिक़ तो सिर्फ वही लोग हैं जो मालदार होने के बावजूद आपसे रुख़सतें मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। रदू, और वो इस बात पर राजी हैं बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ी, कि वो पीछे रह जाने वाली औरतों के साथ घरों में रहें। यानी पीछे या तो मुनाफिकीन थे, सहाबा तो सब चले गए थे, या औरतें थी मदीना मुनव्वरा में, या बच्चे थे, या माजूर थे, या ज़ईफ थे, बस छठा कोई शख्स नहीं था। तो अल्लाह फरमाता बात दरअसल ये है, व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अभी भी इसलिए नहीं गए कि अल्लाह ने इनके दिल पर मोहर लगा दी थी। इन्हें जिहाद में पता ही नहीं पड़ा कि फ़हुम ला यअलमून, ये समझ ही नहीं पाए कि जिहाद के अंदर क्या सवाब रखा अल्लाह ने। अब आगे क्या हुआ, किस तरह मुनाफिकीन के पर्दे चाक हुए और अल्लाह ने इनके बारे में क्या फरमाया,
और ग़ज़वत तबूक के मौके पर मस्जिद दरार का क्या वाक़या पेश आया, और वो 3 सहाबा किराम जिनकी तौबा को मुअख्खर रखा गया, उनका वाक़या क्या था, और इंशाअल्लाह वो कल हम समाप्त करेंगे। आखिर में एक बात मैं आपको चलते चलते अर्ज कर दूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली बार ये रिस्क लिया था और अल्लाह का शुक्र है कामयाब होता जा रहा है। और ये सहरी का इंतज़ाम सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, कि जो अव्वल से आखिर तफसीर में बैठते हैं, कि भाई किसी तरह कुरान लोग आकर सुने और इसी बहाने इस वक्त मस्जिद में आए और आपके लिए यहाँ पर चाय का भी एहतमाम होता है और छाछ का भी एहतमाम होता है और सालन रोटी का भी एहतमाम होता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो यहाँ पर तफसीर कुरान सुनने आते हैं। लिहाजा जो आखिरी 2 मिनट में आकर बैठ जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये मेरा ऐलान नहीं है, ये इंतज़ामिया ने मुझे कहा कि आप ये कह दें, उनको हरगिज़ यहाँ सहरी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड सहरी का इंतज़ाम रखते हैं सिर्फ उनके लिए। आप भी आइए, मना नहीं है। 5000 का मजमा होगा, 5000 को इंशाल्लाह हम सहरी का एहतमाम करवाएंगे, लेकिन सिर्फ उनके लिए है कि जो यहाँ तफसीर कुरान सुनते हैं। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, कुरान के एक एक लफ्ज का सदका अल्लाह हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। अस्हाब बद्र का सदका, ग़ज़वा तबूक में शामिल होने वाले सहाबा का सदका, अल्लाह तो हमें सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना दे। मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को उरूज और बुलंदी अता फरमा। और पूरी दुनिया में जो इस वक्त इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बोला उन तमाम साजिशों को नेस्त नाबूद फरमा दे। कुरान का सदका बीमारों को शिफा अता कर दे, मक़रूज़ों को बारे कर्ज से नजात अता कर दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसिमर की लाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब्बहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रमज़ान, माहे रमज़ान।